आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। क्या आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिस पर दूसरे विश्वास ना करें? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले हैं कार पर या बाइक पर और आपने जाना कहीं और था और आप कहीं और मुड़ जाते हैं, थोड़ी देर आगे चलकर you find it that you are on the wrong way? Yes, it is because it is our unconscious mind. We most of the time nowadays, as this world, present world is full of fear, worries, we live in unconscious mind. So this lesson is all about, as the name suggests, it is a combination of fantasy and reality. You will see first and second level are very much there, which is reality, and the third level is fantasy. और जो जैक फेनी थे वो मास्टर थे टाइम ट्रैवल अपनी कहानी में डालने के। इन दिस स्टोरी जो प्रोटेगोनिस्ट है चार्ली, ही हैज़ ए डिज़ायर to live in the past. He wants to avoid the complexity of the present by traveling in 1894 era at Galesburg. कहानी का नरेटर भी जो है चार्ली खुद है, मान नहीं रहा है अपने दोस्तों की भी बात और सैम की भी बात, और ना ही न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी बात की कोई थर्ड लेवल, देयर इज़ नो थर्ड लेवल, दे ऑल आर सेइंग, बट चार्ली इज़ सेइंग दैट आई हैव बीन देयर, देयर इज़ थर्ड लेवल। तो वो ये इस जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन जो उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो उस चार्ली की इस बात पर कि मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ, वो उसको वेटिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहता है, जबकि चार्ली को ये अच्छा नहीं के। और उसके दूसरे दोस्त भी यही कहते हैं कि आप जो हैं प्रेजेंट में खुश नहीं हैं, फियर में हैं, वरी में हैं, इनसिक्योरिटी में हैं, इस कारण जो है आप एस्केप चाहते हैं, इस कारण आपको लगता है कि आप जो है थर्ड लेवल पर चले गए थे। लेकिन क्वेश्चन हियर कि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट, बट सिर्फ थर्ड लेवल जो है मुझे ही दिखाई दिया है, बाकियों क्यों नहीं दिखाई दिया है? अगर आप ये कहते हैं तो वो अपने पॉइंट्स देता है। और कुछ दोस्त उसके जो चार्ली का काम है, हॉबी है एक स्टैम्प कलेक्टिंग की, उससे भी इसको जोड़ते हैं कि आप जो हैं इसको एक स्टैम्प कलेक्टिंग को भी जो है, ये भी वजह है कि आप जो है टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी में चले जाते हैं क्योंकि आपका जो है काम स्टैम्प कलेक्टिंग का है। इस पर भी जो है चार्ली पॉइंट देता है कि स्टैम्प कलेक्शन वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर, उसे तो कभी भी जो है थर्ड लेवल नहीं दिखाई दिया। इवन जो है उसने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं पास्ट में चला जाऊं, वो तो प्रेजेंट में ही खुश थे अपने। और इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी जो हैं वे भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, लेकिन उन्हें तो कभी भी थर्ड लेवल, और उन्होंने तो कभी भी जो है रियलिटी को रिफ्यूज़ नहीं किया है। यहाँ से इस बहस के बाद और इस तरह के आपस में जो हैं एक दूसरे के डिस्कशन करके जो है चार्ली स्टार्ट करता है कि क्या एक्चुअली हुआ क्या था, स्टोरी क्या है इसकी। तो वो बताता है कि वन डे आई वाज इन हरी and to go to his wife Lusa, and he decides to go to second level where subway trains can be caught for home to go quickly. वो सेकंड लेवल से जब जा रहा है सोचता चला जा रहा है कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो एक ऑर्डिनरी आदमी है। चार्ली इज़ 31 ईयर्स एंड ही सीज लॉट्स ऑफ पीपल देयर, वो बिल्कुल उसी की तरह हैं, चार्ली की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी उसे अजनबी या डिफरेंट नहीं दिखाई देता है, और वो किसी पर ध्यान भी नहीं देता। चार्ली जो है पहले फर्स्ट लेवल पर जाता है, फिर डिसाइड करता है कि मैं सेकंड लेवल पर जाऊं, और वो सेकंड लेवल पर जाता है जहां से सबवे की जो हैं ट्रेन्स मिलती हैं घर जाने के लिए। वो अपने आप को ऑर्डिनरी तो कहता है, बट एक बात है कि उसको जब वो ऐसे कॉरिडोर से जाता है तो उसका मेंटल जो है कंट्रोल में नहीं रहता है, कि ये वो ज़रूर एक्सेप्ट करता है कि वो ऑर्डिनरी ज़रूर है, लेकिन कॉरिडोर से निकलना जो है उसके लिए हमेशा, एक बार वो अपना एक्सपीरियंस भी बताता है कि कैसे वो है कॉरिडोर में चला गया था और जो है रूजवेल होटल पर जाके वो जो है कॉरिडोर ख़त्म होता है तो वो वहाँ पहुँच गया था एक बार। और वो दूसरा एग्जाम्पल भी देता है कि कैसे एक बार वो गलत कॉरिडोर उसने ले लिया था और उसे पता नहीं लगा, और वो 46th मंजिल जो है
किसी एक प्राइवेट होटल की में जाकर वो निकलता है। तो ये 2 उदाहरण वो ज़रूर देता है। ये सोचता हुआ वो चला जा रहा है और वो देखता है कि ये कॉरिडोर्स जो हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वो बिल्कुल पेड़ की तरह जो हैं दिनों दिन जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक्सटेंशन हो रहा है स्टेशन का, सबवे जो बनाए जा रहे हैं, तो उसको एक ट्री की तरह जो है दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर। आगे चार्ली बताता है कि कैसे जो है 3rd लेवल की तरफ वो जा रहा है 2nd लेवल पर से, और कैसे जो है वो एंगलिंग जो है लेफ़्ट की साइड को हो रहा है, और वो चला जा रहा है। हालांकि उसको लग भी रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, बट ही कीप्स वॉकिंग ऑन एंड ऑन। लेफ़्ट जो है वो टर्न होता है कॉरिडोर, और अचानक ही वो जो है वो अपने आप को एक हॉलो स्पेस, ओपन स्पेस में पाता है, और वो जो है सीढ़ियों से जब वहाँ से नीचे उतरता है तो 3rd लेवल पर आ चुका होता है। और वहाँ पर जो है एक रेलवे स्टेशन है, और जो कि एक बार तो उसको लगता है कि जैसे वो 2nd लेवल पर दोबारा आ गया है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है कि नहीं, वो 2nd लेवल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो देखता है कि छोटे छोटे रूम्स हैं। वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन का जो वो सीन देखता है, इमेजेस देखता है वहाँ पर, कि रूम्स आर स्मॉलर, और वहाँ पर जो है टिकट काउंटर भी जो हैं फ्यू ही हैं, और जो ट्रेन गेट्स हैं वे भी बहुत कम हैं। इंफॉर्मेशन बूथ है वो भी जो है वुडन का है, और जो लाइट्स भी हैं वो भी जो हैं 1890 की जो हैं इरा की डिम हैं, और वे जो हैं फ्लिकरिंग कर रही हैं, और वे जो हैं गैस लाइट्स हैं। और वहाँ पर वो देखता है कि जो पीक दान है, स्पिटन्स हैं वहाँ पर, वो ब्रास के हैं। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी जेब से जो है एक वॉच निकालता है, गोल्ड की वो वॉच है, और उसमें से वो समय देखता है और वापस उसको अंदर डाल लेता है। तो यहाँ पर सारा जो सीन है जो 1890 का, और जो लोगों की वीयरिंग्स हैं वे भी जो हैं 100 साल पुरानी हैं। लोग भी जो हैं वहाँ पर देख रहा है, पीपल आर ऑल्सो विद mustaches. He had never seen such beards people ever in his life. And also he noticed one thing is that लोकोमोटिव जो है वो भी, जो इंजन है वो भी जो है फनल शेप्ड हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि फनल शेप्ड इंजन जो है उसको वहाँ वो दिखाई देता है, और जिसके धुएं से जो है स्टीम इंजन है वो, जिसके धुएं से जो हैं सारे के जो कपड़े हैं वो काले हो जाते हैं। तो इस तरह का बड़ा ही अच्छा, तो जैक फिनी जो है बहुत सुंदर तस्वीर जो है 100 साल पुराने समय की अपने इस कहानी के माध्यम से बना रहा है, जिसका कि वो मास्टर है ही वो टाइम ट्रेवल का। टू मेक श्योर दैट ही वॉज इन 1894 18 इरा, ही गोज़ टू अ चाइल्ड देयर who is selling the world newspaper, and on his Charlie goes there and sees the headlines also. द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है वो देखता है कि वो नावेडेज तो छपता नहीं है, तो ये क्योंकि 11 जून 1894 का जो है एडिशन है वो, तो वहाँ पर उसे देखता है। ही फाइंड्स इट ट्रू दैट ही इज़ इन 19th century era, and then he decides to go to ticket window, and as he wants to buy 2 tickets, one for himself and another for his wife Lusa, and there जो है they want that they can go anywhere, they can buy ticket to go anywhere in US, so he goes and जो है वो अपनी करेंसी निकालता है प्रेजेंट डे वाली, और वो जो उस टिकट कलर को देता है तो वो उसको देखता है कि ये तो हमारी करेंसी नहीं है, दीज आर, जो है उसको बोलता है कि ये तो नकली नोट हैं, तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। इस दौरान जो है चार्ली हैज़ ए ग्लांस इन द ड्रॉर वेयर ही सीज दैट जो उनका साइज़ है नोट्स का, पुराने नोट हैं वो तो आज के जो नोट से डबल हैं, जो अब बंद हो चुके हैं। तो जेल जाने की बात से वो चार्ली डर जाता है, और वो जानता है कि 1894 की जो जेलें थी वो बहुत ही ख़राब थी, वो वहाँ से जो है रन कर जाता है और वापस जो है 2nd लेवल पर आ जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर आप देख सकते हैं जैक फिनी टाइम ट्रेवल का एग्जांपल दिया है, चार्ली किस तरह से जो है 2nd लेवल से वो 3rd लेवल में आता है, और फिर 3rd लेवल से जेल जाने की बात से डर कर वो वापस जो है 2nd लेवल पर आ जाता है। कि वहाँ पर जो है चार्ली जो है खुद भी गेल्सबर्ग के कॉलेज में पढ़ा है, तो वो उसकी जो ब्यूटी से प्रभावित है, और वो सोचता है कि मैं 100 ईयर बैक के जो गेल्सबर्ग में जाऊं, तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर बहुत सुंदर जो है गेल्सबर्ग है, बड़े बड़े लॉन हैं, और घर भी जो हैं बड़े बड़े फ्रेम्स के हैं। वहाँ पर जो हैं लेडीज़ एंड जो मेन हैं वो सभी जो हैं शाम को बैठते हैं, मेन जो हैं सिगार पीते हैं,
और जो लेडीज़ हैं वो अपना पाम लीफ जो फ़ैन से है वो करती हैं। और गेल्सबर्ग जो है वाकई एक हेवन की तरह है, वहाँ पर पीस है, क्वाइटनेस है। तो इसलिए भी जो है चाहता था चार्ली वहाँ पर जाना, वहाँ की टिकट बाई करना। वहाँ के पेड़ भी जो हैं लंबे लंबे हैं और वहाँ की शाखाएं भी जो हैं रोड को दोनों ओर से जो है वो घेर लेती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है गेल्सबर्ग का, वहाँ पर वो रहना चाहता है, उसमें जाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है चार्ली वॉर का भी जो बात करता है कि गेल्सबर्ग का वो समय जो है 1894 का, कहता है कि वो 20 ईयर्स अवे है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, यानी कि 1914 से, एंड दैट इज़ ऑल्सो अवे 40 ईयर्स फ्रॉम वर्ल्ड वार 2। तो उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हेवन लाइक पीसफुल क्वाइटनेस जो है उससे वो बड़ा प्रभावित है। और वो वहाँ ही वांट्स कि दैट ही शुड गो विद हिज वाइफ एट गेल्सबर्ग। तो यहाँ ये बात भी प्रूव करता है जैक फिनी कि जो हम दिन भर जो बात सोचते हैं उसी के बारे में ही जो है रात को भी हमें स्वप्न आते हैं, या जो अनकॉन्शियस माइंड में हम रहते हैं वही बात जो है हम देखने लग जाते हैं। यहाँ जो है चार्ली अपने प्रेजेंट से अनहैप्पी है और वो पास्ट में इसीलिए जाना चाहता है ताकि वहाँ क्वाइटनेस है, वहाँ पीस है। प्रेजेंट के पीस, फियर और एंग्जाइटी और स्ट्रेस से दूर वो जो है 1894 के गेल्सबर्ग में जो है वहाँ पर क्वाइट और पीस जो हेवन में वो चले जाना चाहता है। अब जब वो वापस आ जाता है, घर आता है और अपना सारा इंसिडेंस जो है लूसा को बताता है और वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे ही विल विड्रॉ ऑल हिज लाइफ सेविंग्स फ्रॉम बैंक एंड ही विल बाई ओल्ड करेंसी नोट्स सो दैट ही कैन बाई टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग विद दे विल गो टू गेल्सबर्ग। बट अनफॉर्चुनेट है, या हम जो भी कहें, वो दोबारा से जो है उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता है और वो बड़ा निराश है। और लूसा भी जो है उसकी इस कंडीशन को लेकर बहुत जो है वरीड है उसके बारे में। लूसा भी उसको कहती है कि चलो अपना काम शुरू करो, तो वहाँ पर वो उसको भूलने का भी प्रयास करता है, ही ट्राइज़। और एक दिन वो देखता है कि इसी दौरान जो है उनका फ्रेंड जो है सैम जो है वो डिसअपीयर हो जाता है एंड इट हैज़ बीन 15 days दैट सैम इज़ डिसअपीयर्ड नाउ। एंड वन डे चार्ली while busy in his stamp collecting philately, तो है he finds their first day cover. First day cover, you will see what is first day cover, कि when a stamp is issued then those stamp collectors जो है buy the first ticket, they put a slip in an envelope and the postmaster जो है उसको वो स्टाम्प लगाता है उस डेट की, तो वो उसे अपने पास रखते हैं एज ए रिकॉर्ड दैट वी यूज़ द फर्स्ट एवर स्टैम्प। फर्स्ट डे कवर का जो है अपना कलेक्शन होता है उनके पास। और उस फर्स्ट डे कवर को देखता है वो हैरान होता है क्योंकि उस पर जो है उसका खुद का एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस पर भी। तो वो वहाँ पर बड़ा हैरान है देखकर, जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। और उस पर जो है 18 जुलाई 1894 का जो है वहाँ लिखा है और वो गेलबर्ग से वो लेटर मिला है और वो एड्रेस भी चार्ली को है और वो सैम द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो कह रहा है कि सैम, चार्ली एंड लूसा यू कम बैक, यहाँ पर बहुत अच्छा है गेल्सबर्ग में और मैं यहाँ पर हूँ। तो वो बड़ा हैरान होता है चार्ली। तो चार्ली को भी ध्यान आता है कि कैसे उसने जो है गेल्सबर्ग के बारे में एक बार सैम से बात की थी कि वो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। सारा डिस्क्रिप्शन जो है सैम वाज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द डिस्क्रिप्शन मेड बाय चार्ली हिमसेल्फ एंड शायद इसी वजह से है सैम भी जो है प्रेजेंट वर्ल्ड के फियर से, वरी से दूर जाने के लिए उसको भी जो है थर्ड लेवल दिखाई देने लगा हो और इस वक्त वो वहाँ हो। इसकी अभी हम ऑथेंटिसिटी देखनी है लेटर की जैसे ही हम स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं। और फर्स्ट डे कवर अमूमन तो उनके अंदर एक ब्लैंक स्लिप होती है, लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर था चार्ली ने ओपन किया, सैम का लेटर मिलता है उसे। तो वो इस बात पे बहुत हैरान है कि पहले तो सैम मुझे खुद को एक दिवा स्वप्न कहता था कि वेटिंग ड्रीम जो है फुलफिलमेंट की बात करता था, वो विश फुलफिलमेंट की, तो अब खुद वो वहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपकी प्रेजेंस से नॉट ओनली चार्ली बट ऑल्सो पीपल लाइक सैम जो हैं वो भी जो हैं अपने फियर में और जो इनसिक्योरिटी में, वॉर, वरी और स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हैं। तो वे भी जो हैं, चाहे उसे चार्ली ने ही उसे बताया गेल्सबर्ग के बारे में, तो
वो वहाँ पर है। तो पत्र में लिखे अनुसार जो चार्ली को मिलता है, वो इसकी जब ऑथेंटिसिटी चेक करता है तो ही फाइंड्स दैट सैम ने जो है $800 जो है अपने सारे बैंकों से निकलवाए हैं ताकि उनको वो ओल्ड करेंसी में चेंज कर सके, एंड ही कैन गो टू गेल्सबर्ग ऑफ 1894 एंड कैन स्टार्ट हिज हे फीड एंड ग्रेन्स बिजनेस। और वो बताता है कि मैंने शुरू कर दिया है और यहाँ पर बहुत अच्छा है। वो चार्ली इस बात पे हैरान होता है, वो देखता है कि ये तो बात सही है, तो वो इसको एक एविडेंस के रूप में लेता है कि पीपल वर नॉट बिलीविंग मी, नाउ दे विल बिलीव मी दैट देयर इज़ थर्ड लेवल। और जैसा कि सैम खुद भी अपने इस वर्ल्ड के, प्रेजेंट वर्ल्ड के काम से भी जो है खुश नहीं था, और उसे लगता था कि वो अगर 1894 ईरा के गेल्सबर्ग में जाएगा तो वहाँ पर ये नया बिजनेस शुरू कर लेगा। यहाँ पर जो है एक सीक्रेट रिवील करता है चार्ली कि सैम जो है और कोई नहीं, वो उसका साइकेट्रिस्ट ही था। और साइकेट्रिस्ट आज के समय में तो अच्छा काम हो सकता है, लेकिन 1894 में तो वो काम जो है सोचा भी नहीं जा सकता। उसमें तो सभी ऑल मेंटल वर एट पीस, तो वहाँ पर जो है इसलिए ग्रेन का जो है बिजनेस वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ अंतिम लाइन में, लास्ट लाइन में भी जो है वो सीक्रेट एक रिवील करता है। तो यहाँ पर इसी के साथ ही कि सैम ही मेरा साइकेट्रिस्ट है वो ख़त्म कर देता है। तो एक तरह से हमें ये बताता है कि नॉट ओनली पीपल लाइक ऑर्डिनरी पीपल लाइक चार्ली बट ऑल्सो इवन साइकेट्रिस्ट लाइक सैम, वो भी जो हैं एंग्जाइटी, फियर, वरी के शिकार हैं, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़, हार्श रियलिटीज़ ऑफ प्रेजेंट टाइम। जैक फिनी हैज़ ऑल्सो प्रूव्ड हिज मास्टरी over the subject of time travel. Question which is asked is, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? So we can say, as you have heard the story, that yes, it was escape route for Charlie, and actually there was no third level, and it was fear, anxiety, war, worry and insecurity that Charlie wanted to to have an escape from the grim reality, and that's why he wanted to escape towards a life which is quiet and peaceful, like at Galesburg of 1894. So it was very much an escape. The third level was for Charlie. The next question is asked is that what do you infer from Sam's letter to Charlie? तो सैम ने जो पत्र लिखता है चार्ली को, उससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? तो फर्स्टली द लेटर वाज written was Sam, if we take it like this way, so it was not only Charlie that was victim fear, war, insecurity, but also Sam, and he was very much attractive by the description of Galesburg. He also thinks of going there and living there. Secondly, we take it the authenticity of letter itself is in question, whether it was written by Sam or as Sam is disappeared now, so Charlie himself have written that letter, because generally first day cover is having slip, but was having a letter which was written to Charlie and it was signed as Sam. So its authenticity is in question. So that it was having address of grandfather and date was July 1894. So these are the questions that can be raised, and we infer these two things from Sam's letter to Charlie. And one more important question asked is, as is said in the story, the modern world is full of fear, war, worry and stress. So it is asked, what are the ways, different ways that through which we can get rid of these things? By facing these harsh reality bravely, we can overcome them. Also there are ways that we should keep ourselves busy doing good and creative works, and having some hobby and getting involved in social events and going to parks, listening to music. These are the things, and yoga and meditation. ठीक है, तो these are the things that we can overcome these fear, war, worry and insecurity and stress.
and anxiety. And one more question is asked about the intersection of time and space in the story. It is beautifully interwoven, and we can say yes in its answer. Firstly, it's Charlie who is transported in 1894, and he goes to that third level. He finds himself wandering at Grand Central Station, and when he comes back, his friend Sam is disappeared, and Sam now is in Galesburg of 1894, from where he writes a letter to Charlie in the present time. This communication in 20th century with Charlie brings us to the light that it is a very nice intersection of time and space in the story by Jack Finney. Asked, is apparent illogicality sometimes proved to be futuristic projection? ये डिस्कस करने को बोला जाता है. Yes, our mind has two stages, that is conscious and unconscious mind. One thing that we are laughing at can presently and can be very useful for future perspective. Who can forget Graham Bell when he invented telephone? Wright brothers when they were working on aeroplanes. So these are the things that जो अभी हमें लगता है illogical can prove futuristically projection positive, and this is the nowadays the world is. One more question from this lesson is asked about philately. As we have discussed कि how philately is related with past, present and future. So in its answer we can say philately stamp collection को कहते हैं. Stamps reflects a country's civilization, history and culture. We humans have a tendency to move between past, present and future. When we are not satisfied we are our present, we wistfully look in the past on which we have no control over. But we are less scared about present, we are actually living in. We can keep our past alive by museum, historical monuments, reading autobiographies, biosketches and diary and letters of history. Those are written by the main personalities of that era. Through these we can keep our past. So student, this is the end of I hope this lesson will help you a lot. I will come with a new lesson next week. Till then, keep enjoying. Bye bye.